नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में लगी आग, फायर सेफ्टी टीम ने पाया काबू। बगोदर में 3 महीने का राशन वितरण सुनिश्चित करने को लेकर बैठक, 30 जून तक वितरण कराने का निर्देश। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज सेमेस्टर 2 की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायलों का इलाज जारी। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश, 7 से 8 की संख्या में आए चोरों ने घर की खिड़की को भी काटा। अब खबरें विस्तार से। बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में सोमवार की शाम आग लग गई। बोकारो स्टील के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने कहा कि घटना के कारण प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्री हीटिंग के हाइड्रोलिक में लीक होने के कारण तेल का रिसाव हुआ और फिर आग लग गई। हालांकि फायर सेफ्टी टीम ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। बगोदर में 3 महीने का राशन वितरण करने को लेकर बैठक की गई। यह बैठक केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन 30 जून तक वितरण करना है। इसको लेकर सोमवार को बगोदर प्रखंड सभागार में बीडीओ निशा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बीडीओ ने गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और प्रभारी एमओ को नियम के अनुसार वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने डीलर की ओर से की जाने वाली कटौती और बिना पर्ची राशन देने की शिकायत की। प्रभारी एमओ ने कहा कि डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। भारत सरकार का इस बार जो है जो योजनाएं हैं वो 3 महीने का अनाज जो है एक बार में 1 महीने में हम लोगों को वितरण करना है। इस 1 महीने के वितरण में हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक हम लोगों को जून और जुलाई का अनाज का वितरण करना है। साथ ही साथ 16 जून से लेकर के 30 जून तक हम लोगों को अगस्त माह 2025 का वितरण करना है। इसी से संबंधित हम सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम चाहेंगे कि सब लोग जागरूकता फैलाएं, हमारे सभी कार्डधारी को ये जागरूकता फैलाएं कि जो है 3 महीने का अनाज 1 महीने में हम लोग वितरण करने जा रहे हैं। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज सेमेस्टर 2 की छात्रा ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि रजरप्पा थाना को सूचना दे दी गई है। उप प्राचार्य नजमुल इस्लाम ने कहा कि छात्रा कॉलेज की हॉस्टल में नहीं रहती थी, वह कॉलेज के बाहर मुरुबंदा में प्राइवेट लॉज में रहती थी। वहीं रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के न्यू रोड में सोमवार की देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर आदित्य कुमार सिंह, आदित्य ठाकुर और सुमित तीनों दोस्त घर से निकले थे। इस दौरान बाइक पर रील बनाने के दौरान घटना हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया। बर्थडे था दोस्त का सर, तो न्यू रोड से हम लोग घर जा रहे थे सर, ट्रक वाला हम लोग को ठोक दिया। अच्छा, कितने? एक ही गाड़ी में 3 आदमी थे? हाँ, एक ही गाड़ी में सर। हेलमेट नहीं पहने हुए थे? नहीं सर, हेलमेट। गाड़ी कौन चला रहा था? सर वो सुमित चला रहा था। अच्छा, फिर कहाँ पर ये घटना हुआ? सर घोड़ा बांधा न्यू रोड सर। घोड़ा के पास में। अच्छा, कौन सा गाड़ी थे आप लोग? सर स्प्लेंडर था हम लोग के पास। और कौन गाड़ी वाला मारा? सर वो बड़ा गाड़ी था सर। सामने से मार दिया? हाँ सर, सामने से। किसका बर्थडे मना रहे थे आप लोग? जा रहे थे? सर वो अंदर आदित्य सिंह था सर। उसका बर्थडे था। तो तीनों का गंभीर चोटें आई है? हाँ सर, हमको तो उतना नहीं लगा है सर। दोस्त हुआ 3 आदमी एक बाइक पर सवार थे। अच्छा। और बोरिंग गाड़ी आ रही थी वो पीछे से, ये लोग टैंकी वगैरह कटिंग वगैरह मार रहे थे, पीछे से चढ़ा दिया गया। तीनों एक ही गाड़ी पर सवार थे? हाँ, तीनों एक ही गाड़ी पर सवार। किसी किस में डेट भी हुई है? किसी सबका इलाज चल रहा है? हाँ, सब।
बोकारो में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव में 7 से 8 की संख्या में चोर पहुंचे थे। हालांकि चोरी के दौरान घर के लोगों की नींद खुल गई और शोर मचाने से सभी भाग गए। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके साथ ही पुलिस पर पेट्रोलिंग नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं 1 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घर के लोगों की माने तो चोरों ने आवास संख्या 66 की खिड़की काटकर अंदर में चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। वहीं 65 में चोरी करने के दौरान पकड़े गए। 65 में रहने वाली रंजू देवी ने कहा कि रात के लगभग 2:30 बजे घर में कुछ आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद 3 बजे लगभग जब बहू उठी तो फिर आवाज़ सुनाई दी। लाइट जलाने पर दिखा कि घर के बाहर 7 से 8 लोग बैठे हुए थे। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो बाहर से चोरों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर सभी फरार हो गए। 2:30-3 बजे मेरी बहू जगी, कुट का कुछ आवाज़ आ रहा था। फिर उस टॉयलेट गई तो शांत हो गया। फिर आई कुछ देर में फिर कुट का आवाज़ आया 3-3:15 में। फिर वो बोली जो कुछ हो रहा है। फिर मेरा बेटा जगा तो हम लोग चाहे पूरा हल्ला करना शुरू किए, लेकिन फिर बोले जो नहीं गेट खोलते हैं तो उधर 6-7 आदमी था। तो फिर वो लोग मतलब पत्थर कुछ ऐसा ये किया। फिर हम लोग जल्दी से बंद कर लिए और सब अंदर में हो करके पूरा हल्ला करने लगे। लाइट जलाए तब देखें जो 2 आदमी आगे से भागा और 5-6 आदमी पीछे से भागा। और वहाँ पर वाइन भी पिए हुए देख रहे हैं, बोतल रखा हुआ है, रड रखा हुआ है। हम लोग बहुत दहशत में है। ऐसे में अगर फिर दोबारा वो पत्थर दिखाया और अगर नहीं हम लोग तुरंत गेट बंद करते तो जानलेवा अटैक करता। हम लोग बहुत दहशत में है। प्लीज इस तरह का मतलब इतना सवेरे इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। आदमी का जान पर पूरा खतरा बना हुआ है। बच्चा है, एक बच्चा है आदमी को, वो भी चला जाएगा तो कैसे रहेगा आदमी, कैसे जिएगा आदमी। नहीं, पुलिस की पेट्रोलिंग हमारे लाइन में तो हम नहीं कभी देखे, हम कभी नहीं देखे। और उसके बाद 100 नंबर पर डायल किए तो हमको लगता है 1-1.5 घंटा के बाद ही लोग आए। वो मतलब कि बाहर से मतलब कि खिड़की का रड काट कर चोरी किया गया है। अरे ऐसे तो मान लीजिए उसमें सिर्फ कपड़ा लता वगैरह सब था। तो मान लीजिए कुछ कपड़ा लता ही कहीं गया हुआ तो गया होगा क्या। मतलब कितने की संख्या में थे वो? मतलब कि 6-7 की संख्या में। और क्या क्या किया है कुछ बगान में आप लोग देखे हैं? बगान में जैसे कि लैट्रिन कर दिया है, एगो बोतल फेंका हुआ है। क्या बोतल? दारू का बोतल है। और क्या मतलब उस समय घर में कौन कौन था जब वो लोग प्रवेश किए? घर में हम लोग जैसे कि 4 परिवार यहाँ रहते हैं। हमारी बेटी थी, बेटा था, हम थे, अम्मा थी। आप लोगों को कैसे पता चला? पता चला है कि जब बहुत से हल्ला हुआ तो हम लोग उठे। तो हम सोचे कि थोड़ा बाथरूम जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। जितेंद्र बाबू को भी ऐसी करके हम ऐसी की जगह तो देख रहे हैं कि दरवाजा मेरा बंद है। तो हम सोचे भाई दरवाजा ही क्यों बंद है। तो घर में तो सब कोई है इधर, अब इधर धक्का दे रहे हैं तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो फिर वही बाहर से हम लोग, तब तक पुलिस भी आ गई। बाहर से हम लोग देखे कि ग्रिल कटा हुआ है खिड़की का। और तब मतलब कि पुलिस के आने के बाद छोटा बेटा को लोग वहाँ से घुसाने के बाद अंदर से दरवाजा खोला है। अब तक की खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।